हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम वसीम है। वेलकम टू माय चैनल कोडिंग विद वसीम। और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन इन रिएक्ट। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन होता क्या है रिएक्ट के अंदर। तो शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन इन रिएक्ट, तो शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन इज अ टेक्निक यूज इन जावास्क्रिप्ट वेयर एक्सप्रेशन आर evaluated from left to right in logical operation. Evaluation stop as soon as the result is determined. This is the often used in React to conditionally render components or execute code based on the truthiness of certain condition. The rules of short circuit evaluation वो भी देखते हैं भाई। तो short circuit evaluation involves logical operators like this and this, and how they are evaluate expression based on the truthiness of their operands. तो ये ट्रूथीनेस को ऑपरेंड की जो भी कंडीशन होती है उसको इवेल्यूएट करता है लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट जब इवेल्यूएट करता है वो कैसे करता है उसको हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले होता है हमारे पास लॉजिकल और। मैं बात करूं, सबसे पहले हमारे पास होगा लॉजिकल और। तो लॉजिकल और में हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, देखो। तो लॉजिकल और में हम ये करते हैं, इसमें डबल पाइप ऑपरेटर होता है और इसमें एक्सप्रेशन वन है, एक्सप्रेशन टू है। इफ एक्सप्रेशन वन इज ट्रूथी, रिटर्न एक्सप्रेशन वन, अदरवाइज रिटर्न एक्सप्रेशन टू, लाइक दिस। फॉल्स, इस केस में क्या मिलेगा हमें, हेलो। और ट्रू पास करेंगे तो इस केस में क्या मिलेगा हमें, वर्ल्ड। वर्ल्ड नहीं मिलेगा, यहाँ मिलेगा हमें ट्रू। ठीक है, क्योंकि ये फॉल्स ही है और ये ट्रूथ ही है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इसको चेक कर लेते हैं। अपने चलते हैं अपने वी कोड में, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक लेते हैं, इसको देते हैं हम लॉजिकल और के नाम से। ठीक है, और इसमें सबसे पहले एक लेते हैं फॉल्स और हेलो। H1 के अंदर हम लॉजिकल और को ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा बहुत हमारे पास रह रहा है कॉन्स्टेंट अनएक्सपेक्टेड कॉन्स्टेंट ट्रूथीनेस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ए एक्सप्रेशन। ओके, इसको छोड़ो, अभी इसको इग्नोर करते हैं, चलते हैं अपने वहाँ पे क्रोम पे। तो ये हमारे पास हेलो आ गया, वो मेरे को वार्निंग आ रही है, उसको इग्नोर करते हैं अभी के लिए। ये हमारे पास हेलो आ गया। ठीक है, अब हम जो देखने वाले हैं कि अगर हम यहाँ पे ट्रू पास करते तो हमारे पास क्या आता। ट्रू पास करेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा कि ट्रू की। और यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, इसको हम इसको डॉट टू स्ट्रिंग करते हैं, तब आपको दिखेगा टू स्ट्रिंग। देखो ट्रू, ट्रू के अगर ट्रू के केस में ट्रू मिल जाएगा हमें। ठीक है, और ऐसे ही अगर यहाँ पर हम यहाँ पे देखो, यहाँ पर अगर मैं पास करूँगा अनडिफाइंड, उस केस में क्या होगा, मैं इसको सेव करूँगा। अनडिफाइंड के केस में भी हमें क्या मिलेगा, हेलो। तो ये वाला अनडिफाइंड हो फॉल्स हो, अनडिफाइंड का मतलब फॉल्स हो गया, यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी। ये देखो, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, अनडिफाइंड। और अगर यहाँ पे नल होगा तो क्या होगा, देखो, नल होगा तब भी हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया लॉजिकल और। अब हम देखते हैं अपना लॉजिकल एंड। तो लॉजिकल एंड में क्या क्या होता है हमारे पास, यहाँ पर देखना आप। तो लॉजिकल एंड में हमारे पास एंड ऑपरेटर का हम यूज़ करते हैं। इसमें एक्सप्रेशन वन एंड एक्सप्रेशन टू। इफ एक्सप्रेशन वन इज फॉल्स देन रिटर्न एक्सप्रेशन वन, अदरवाइज रिटर्न एक्सप्रेशन टू। देखो यहाँ पे, ये अगर ये वाला ट्रू है तो तभी आगे का कंटेंट हमारा रेंडर होगा उस केस में, अदरवाइज नहीं। मतलब ये ट्रू होना चाहिए और यहाँ पे भी कंटेंट कुछ होना चाहिए, तभी ये होगा। देखो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, अब इसका नाम रख देते हैं हम लॉजिकल एंड।
यहाँ पे अगर मैं लिखूँ ट्रू और देखो यहाँ पे ऐसे करता हूँ मैं, ट्रू हो एंड तो इसी को रेंडर कर दे। हेडिंग को हम यहाँ ले लेते हैं इस तरीके से। ऐसे भी तो ले सकते हैं हम JSX में, वेरिएबल के अंदर यहाँ हेलो पास कर देंगे और यहाँ पे जो हम रेंडर कर रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से काम आता है, देखो लॉजिकल एंड। ठीक है, अब ये ट्रू है और यहाँ पर भी अगर ट्रू होगा तो ये H1 हेलो को रेंडर कर देगा, एल्स में नहीं करेगा। तो आ गया ना, हमारे पास हेलो आ रहा है। और जैसे ये फॉल्स होगा ये हमारे पास हेडिंग को रेंडर नहीं करेगा, यहाँ फॉल्स हो गया तो ये फॉल्स को रिटर्न कर देगा यहाँ पे। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पर मैं अनडिफाइंड पास करूँगा, एक सेकेंड, अगर यहाँ मैं इसको अनडिफाइंड दूंगा फिर क्या होगा? अनडिफाइंड वाले केस में भी नहीं चलेगा ये। ठीक है, ये हो गया हमारा लॉजिकल एंड। इसका रियल टाइम यूज़ केस क्या, रियल टाइम में कहाँ पे यूज़ करते हैं इसको? मान के चलिए कि जैसे लॉजिकल एंड हमने पास कर रखा है ट्रू, इसको जो यूज़ करते हैं इज़ लॉग इन ट्रू। अगर लॉग इन ट्रू है, यहाँ पर हम JSX में कैसे करते हैं, इस लॉग इन ट्रू है तो क्या दिखा दो आप, बटन दिखा दो यूज़र को, लॉग आउट वाला बटन। तो यहाँ पर हम एक बटन ले लेते हैं, बटन इसको देते हैं लॉग आउट। ठीक है, यहाँ पे यहाँ देखो, जैसे ही लॉग इन ट्रू है तो लॉग आउट वाला बटन आ जाएगा इस तरीके से। और मैं इस पर क्लास नेम लगा देता हूँ, यहाँ लगाएंगे हम क्लास नेम बटन लगा देते हैं। और जो हमने ऑलरेडी बना रखी है यहाँ पे क्लास नेम यहाँ लगाते हैं हम बटन। बटन के बाद जैसे ही हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखो इस तरीके से आ जाएगा। थोड़ी गड़बड़ हो रही है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर index.css में ये हमने लगाई थी और इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो 18 पिक्सल कर देते हैं हम। मार्जिन लेफ्ट नहीं चाहिए इसमें हमें। अब देखते हैं, हाइट भी हम हटा देते हैं, इसकी नहीं चाहिए, ऑटोमेटिकली ले ले हम चाहते हैं। ठीक है, ये रहा देखो, ये आ गया हमारे पास ये बटन। और अब यहाँ पर देंगे हम पैडिंग, तो पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग 20 पिक्सल। अब यहाँ पर देखना, आप यहाँ पर देखो 20 पिक्सल थोड़ा ज़्यादा हो गया, अगर यहाँ पर हम 10 पिक्सल भी दे दें तो इनफ है। 10 भी ज़्यादा है, 10 ठीक है। ठीक है, तो जैसे ही यूज़र लॉग्ड इन होगा तो उसे लॉग आउट का बटन दिख जाएगा। तो इस तरीके से हम रियल प्रोजेक्ट में यूज़ करते हैं इस लॉजिकल एंड ऑपरेटर का, कि कोई कंडीशन ट्रू हो, बुलियन वैल्यू के बेस पे हमें कोई चीज़ रेंडर करानी हो, जैसे अगर लॉगिन है यूज़र तो ये लॉग आउट का बटन दिख रहा है, अदरवाइज़ नहीं दिखेगा। ठीक है, इस चीज़ की चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं इसका लॉजिकल एंड ऑपरेटर का। चलते हैं हम आगे, जो हमारा लास्ट वाला है ये है नलिश कॉलसिंग ऑपरेटर। इसमें क्या करते हैं, एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2 को हम पास करते हैं। अगर एक्सप्रेशन 1 नल नहीं है और अनडिफाइंड नहीं है तो क्या रिटर्न करेगा ये एक्सप्रेशन 1 को, अदरवाइज ये ऑलवेज रिटर्न करेगा एक्सप्रेशन 2 को। ठीक है, अगर नल होगा तो एक्सप्रेशन 2 यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा, अनडिफाइंड होगा तो एक्सप्रेशन 2 यहाँ पे देखो, यहाँ पर रिजल्ट 1 में अगर नल है तो ये आएगा हेलो, इसमें वर्ल्ड, और अगर ये एम्प्टी है तो यहाँ पर रिटर्न कर देगा ये कॉल बैक। कॉल बैक नहीं करेगा क्योंकि एम्प्टी को उससे कोई मतलब नहीं, एम्प्टी है तो एम्प्टी रिटर्न करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे बनाते हैं, अब मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ इसको, हाँ इसको हटाता हूँ मैं और यहाँ पे लगा दें नलिश पे हम चेक कर रहे हैं और यहाँ पर हम H1 को यूज़ कर लेते हैं। सबसे पहले अगर यहाँ पे कोई नल वैल्यू होगी, देखो नल होगी
तो ये क्या रिटर्न कर देगा यहाँ पे देखो, हेलो। और यहाँ पे वेरिएबल्स का नाम इस तरीके से लेते हैं हम, इज़ नलिश। ठीक है, इस नलिश को हमने चेक कर लिया। अब जाएंगे तो इस केस में क्या रिटर्न होगा हमारे पास, हेलो। और यहाँ पर अगर अनडिफाइंड भी होगा हमारे पास, क्या रिटर्न हो जाएगा, हेलो। और यहाँ पर अगर हम एम्प्टी पास करेंगे तो हमारे पास क्या रिटर्न होगा, एम्प्टी। तो हेलो नहीं आएगा इस केस में। तो इस तरीके से ये नलिश वाला जो है वर्क करता है। और अगर हम यहाँ पे फॉल्स पास करेंगे तो आप सोच रहे होंगे कि हमारे पास हेलो आना चाहिए। ऐसा नहीं होगा, ये फॉल्स को ही रिटर्न करेगा। ये नलिश वाला ऑपरेटर है। अगर यहाँ पे डॉट टू स्ट्रिंग करके दिखाऊँ ना, यहाँ पे मैं डॉट टू स्ट्रिंग, और यहाँ पे देखो आप रिफ्रेश करूँगा तो फॉल्स को ही रिटर्न करेगा यहाँ पे ये। ठीक है, ये डिफरेंट है अदर ऑपरेटर से, इसलिए डिफरेंट है। अगर यहाँ पे नल और अनडिफाइंड होगा तो राइट हैंड साइड वाली वैल्यू को रिटर्न कर देगा ये, इस वाले एक्सप्रेशन को, राइट वाले एक्सप्रेशन को रिटर्न कर देगा। ठीक है, राइट वाले एक्सप्रेशन को रिटर्न कर देगा। और अगर फॉल्स है, फॉल्स है तो फॉल्स से रिटर्न करेगा, एम्प्टी है तो एम्प्टी रिटर्न करेगा। अगर नल और अनडिफाइंड नहीं है, नल और अनडिफाइंड है उसी केस में ये करेगा। देखो यहाँ मेंशन भी किया हुआ है। अगर नल होगा तो राइट वाली वैल्यू यानी कि हेलो वर्ल्ड, सेकंड एक्सप्रेशन। अनडिफाइंड हुआ तो सेकंड एक्सप्रेशन। और एल्स में सारे केसेस में फर्स्ट एक्सप्रेशन को रिटर्न कर देगा ये। ठीक है, तो ये था हमारा शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन इन रिएक्ट। कैसे हम इसको यूज़ करते हैं और एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। इस तरीके से हमने किया था सारी चीज़ें। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने देखा गाइज नलिश ऑपरेटर। सबसे पहले हमने देखा लॉजिकल और, लॉजिकल एंड, उसके बाद हमने देखा नलिश। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहें आगे आने वाली वीडियोस के लिए हमारे साथ। बाय बाय गाइस।